Hello everyone, we were studying environmental chemistry and today we will study NCERT exercises of this chapter. Question number 1. Define environmental chemistry. Environmental chemistry is defined as the branch of science जो डील करती है केमिकल फिनोमेना से जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे स्टडी ऑफ ऑरिजिन है, ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड द फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन इन 100 वर्ड्स. ट्रोपोस्फेयर वो जगह होती है जहाँ पर हम रहते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर सबसे पहले देखिए वो जगह होती है जहाँ पर ओजोन वगैरह होती है, गैसेस. ठीक है, देखिए आप, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस एंड द सॉलिड पार्टिकल्स इन द एयर. द मेजर गैशियस एंड द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो प्रेजेंट हैं स्ट्रेटोस्फेयर में वो कौन कौन से हैं? गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स, दीज इंक्लूड मेनली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, oxides of nitrogen and oxides of carbon in addition to hydrogen sulfide, hydrocarbons, ozone and other oxidants. Third point, particulate pollutants. These include dust, mist, fumes, smoke, etc. Question number 3. Carbon monoxide gas is more dangerous than carbon dioxide gas. Why? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ. ठीक है, देन किससे 200 टाइम ज़्यादा एफिनिटी है? ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन. ठीक है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है उससे 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की. ठीक है, एंड फॉर्म करती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ब्लड में ये जो कंसनट्रेशन होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अगर 3-4% तक पहुंच जाती है तो जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है ना ब्लड की वो बहुत कम हो जाती है. इन अदर वर्ड्स बॉडी बिकम्स ऑक्सीजन स्टार्व्ड. बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे हेडेक होता है, नर्वसनेस होती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, वीक आईसाइट एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन नहीं होती है हीमोग्लोबिन के साथ एंड हेंस इज लेस हार्मफुल as pollutant. CO2 is the main contributor towards greenhouse effect and global warming. Which gases are responsible for greenhouse effect? List some of them. CO2 मेन गैस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. अदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन. स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में वो अफेक्ट हो जाते हैं एसिड रेन से. कैसे? जैसे ताजमहल वगैरह. ठीक है, जो एयर है अराउंड द स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स इंडिया में उसमें फेयरली हाई लेवल में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ये है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स उस जगह के उनके आसपास होते हैं. ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो फर्दर एग्रीवेट होती है ड्यू टू यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, कैरोसिन एंड फायरवुड एज फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. द रिजल्टिंग acid rain attacks the marble of these statues and monuments. CaCO3 plus H2SO4, CaSO4 plus H2O plus CO2. As a result, these monuments are being slowly eaten away and marble is getting discolored and lusterless. What are smoke? How are classical and photochemical smoke identified? देखते हैं आप. सबसे पहले तो स्मोक देखते हैं क्या होता है. देखिए, the word smoke is a combination of smoke and fog. The name was so given because for the first time it was found to be forced due to condensation of some kind of fog on the carbon particles present in the smoke produced due to combustion of domestic and industrial fuels like coal and petroleum. However, now it is given a name depending upon the composition or the method of its formation or the place familiar for its formation. Depending upon these factors, it is mainly of two types, different टाइप्स एज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो. एक तो लंडन स्मोक और सल्फ्यूरस स्मोक और क्लासिकल स्मोक, तीनों एक ही के नाम है. नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल स्मोक और लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं इसको. ठीक है, डिटेल आपको यही पूछी है. यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्मोक एंड लंडन स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजल्स स्मोक. देखिए, पॉइंट नंबर 1 देखिए डिफरेंस का. दिस टाइप ऑफ स्मोक वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन लंडन एंड फोटोकेमिकल स्मोक was observed in Los Angeles in 1950. Point number 2, classical smoke formed due to the presence of SO2 and humidity in the air which combine to form H2SO4 fog which deposits on the particulates. Photochemical smoke formed होता है due to photochemical reaction taking place when air contains NO2 and hydrocarbon. क्लासिकल स्मोक में क्या इन्वॉल्व है? स्मोक एंड फॉग. एंड फोटोकेमिकल स्मोक में क्या इन्वॉल्व है? इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्मोक और फॉग.
द वर्ड स्मोग इज अ मिसनॉमर हेयर. क्लासिकल स्मोक फॉर्म्ड होता है इन द मंथ्स ऑफ विंटर, पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग आवर्स व्हेन द टेम्परेचर इज लो. एंड फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड होता है इन द मंथ्स ऑफ समर ड्यूरिंग आफ्टरनून व्हेन देयर इज ब्राइट सनलाइट so that photochemical reaction can take place. Classical smoke causes bronchitis, irritation, that is problem in the lungs, and photochemical smoke causes irritation in the eyes. Classical smoke is a reducing in character and photochemical smoke is oxidizing in character. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर इन्वॉल्व है. तो देखिए फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में सबसे पहले NO2 से HNU की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में NO प्लस O बन रहा है, O प्लस O2 O3 बन रहा है, O3 प्लस NO2 प्लस O2 बन रहा है, RCO फ्री रेडिकल प्लस O2 RCO3 फ्री रेडिकल बन रहा है, RCO3 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोकार्बन RCHO R2C डबल बॉन्ड O RCO3 फ्री रेडिकल प्लस NO RCO2 प्लस NO2 बन रहा है. नेक्स्ट आगे देखिए, RCO3 फ्री रेडिकल प्लस O2 O3 प्लस RCO2 बन रहा है, RCO3 फ्री रेडिकल प्लस NO2 RCO3 NO2 बन रहा है. ये है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक एंड हाउ कैन दे बी कंट्रोल्ड. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स दिखा रहे हैं अब इसके. देखिए, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. ऑल दीज कंपाउंड्स पर्टिकुलरली ओजोन पैन प्रोड्यूस करते हैं इरिटेशन आँखों में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है, ये डैमेज कर देते हैं बहुत सारे मटेरियल को, जैसे मेटल, स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल. ओजोन पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव होती है रबर के लिए, इन विच क्रैक्स आर डेवलप्ड हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल टू फैब्रिक्स, क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. NO2 जो प्रेजेंट होती है ना, वो ब्राउन कलर देती है फोटोकेमिकल स्मोक को, विच रिड्यूसेस विजिबिलिटी को कम कर देता है वो. एयरप्लेन पायलट्स जो हैं वो फैमिलियर होते हैं विद दिस टाइप ऑफ फॉग हैंगिंग ओवर द सिटीज़. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब उसको देखिए कंट्रोल भी पूछा है, उसको कंट्रोल कैसे करें. तो कंट्रोल ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक कैन बी कंट्रोल्ड और सप्रेस्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड. बाय फिटिंग एफिशिएंट कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कार वगैरह में, सो दैट जो एमिशन होता है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड से और हाइड्रोकार्बन जो गैसेस निकलती हैं बाय दीज ऑटोमोबाइल्स इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको रोका जा सके. स्प्रे कर दें सर्टेन कंपाउंड्स इनटू द एटमॉस्फेयर जो जनरेट करे फ्री रेडिकल that readily combine with the free radical that initiate the reaction forming toxic compounds of the photochemical smoke. Certain plants such as Pinus, Juniperus, Pyrus, Vitis, etc. can metabolize oxides of nitrogen, hence their plantation could be helpful. Okay, next question. What are the reactions involved for ozone layer depletion in the atmosphere? देखिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन में कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में है नाइट्रिक ऑक्साइड से NO प्लस O3 NO2 प्लस O2 बना रहा है, NO2 प्लस O से NO प्लस O2 बन रहा है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 HNU सनलाइट की प्रेजेंस में CF2Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल. CFCl3 HNU की प्रेजेंस में CFCl2 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल. Cl फ्री रेडिकल प्लस O3 ClO फ्री रेडिकल प्लस O2 ClO फ्री रेडिकल प्लस O Cl फ्री रेडिकल प्लस O2. ठीक है, आगे है व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ओजोन होल, देखिए ओजोन डिप्लीशन ओवर अंटार्कटिका. ऑल्दो जो चेन रिएक्शन अभी आपको ऊपर बताई थी वो इनिशिएट होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर. फिर भी जो ओजोन होल है वो मेनली ऑब्जर्व किया गया है स्ट्रेटोस्फेयर में, अंटार्कटिका में.
दिस इज बिकॉज इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर क्लोरीन मोनोऑक्साइड के रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं with the oxides of nitrogen present in the stratosphere and the chlorine free radical combine away with the methane present in the stratosphere. इस तरीके से क्लोरीन के फ्री रेडिकल ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है. एज ए रिजल्ट चेन रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है. अंटार्कटिका में क्लाइमेटिक कंडीशंस क्वाइट डिफरेंट है. विंटर्स में वहाँ पर स्पेशल टाइप के क्लाउड्स बनते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बोलते हैं उनको. दीज क्लाउड्स टू टाइप्स के होते हैं. टाइप 1 क्लाउड है आर दोज विच आर फॉर्म्ड एट अबाउट -77 डिग्री सेल्सियस पे जो बनते हैं एंड कंटेन करते हैं सम सॉलिडिफाइड नाइट्रिक एसिड ट्राई हाइड्रेट, ठीक है. और टाइप 2 क्या है देखिए क्लाउड्स का, ये है देखिए. टाइप 2 क्लाउड्स आर दोज which are formed at about -85 डिग्री सेल्सियस and contain some ice. These clouds convert कर देते हैं क्लोरीन नाइट्रेट जो फॉर्म होता है ना रिएक्शन में, कौन सी वाली रिएक्शन में जो अभी आपको दिखाई थी, ClO फ्री रेडिकल प्लस NO2 से ClO NO2 बन रहा है उस रिएक्शन में. एंड HCl फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, Cl फ्री रेडिकल CH4 के साथ ऐड होती है और CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl बनती है इनटू HOCl एंड Cl2 थ्रू द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है. हाइपोक्लोरस एसिड HOCl और मॉलिक्यूलर क्लोरीन जो है ये फॉर्म्ड होते हैं, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं बैक इनटू reactive chlorine atoms में even under mild conditions and the chain reaction start again leading to depletion of ozone. It is interesting to emphasize that depletion of ozone layer over Antarctica takes place during spring, that is in the month of September and October, and is replenished after spring, that is in the month of November. This is because during the spring sun shine over Antarctica and HOCl Cl2 जो फॉर्म्ड होते हैं वो फोटोलाइसिस कर जाते हैं और रिएक्टिव क्लोरीन एटम बना लेते हैं जो डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है. इस तरीके से फर्दर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ PCS, ये क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. क्लाउड का पार्ट 1 जो बताया था, टाइप 1 जो बताया था, tight whirlpool of wind is formed in the stratosphere which surround Antarctica. इसको बोलते हैं polar vortex. It is so rigid that it cuts off Antarctica from the surrounding ozone rich air of the non-polar regions. As a result जो ozone hole है वो unfilled रहता है. After the spring intensity of sunlight बढ़ जाती है और vortex breaks down. Ozone rich air from surroundings immediately rushes to fill up the ozone hole, ठीक है. अब इसके इफेक्ट्स ऑफ और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देखिए. पॉइंट नंबर 1, द मोस्ट सीरियस इफेक्ट ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और द डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल इज दैट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन coming from the sun can pass through the stratosphere and reach the surface of the earth. This type of radiation is known to be a cancer causing agent. It has been found that with increase in the exposure to UV radiation chance for occurrence of skin cancer increase हो जाता है. Exposure of eye to ultraviolet radiation damage करता है cornea को and lens of eye and may cause cataract or even blindness. Exposure of plants to ultraviolet radiation adversely affect कर देता है plant proteins को and result in the reduction of chlorophyll and harmful mutation. Ozone depletion has a very strong effect on climate. Ozone layer absorb करती है ultraviolet radiation को and heat up the stratosphere, setting up a temperature gradient from -56 degree to -2 degree Celsius as the altitude increase from 11 to 50 kilometer. Depletion of ozone layer will upset the heat balance of the earth. Ozone depletion, if not controlled, would cause ecological disturbances which would adversely affect man and animals, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एक्सप्लेन, ठीक है. कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन है या सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन है. The main sources responsible for the pollution of water are briefly described below. Sewage and domestic wastage, ठीक है. Industrial effluents, agricultural discharge, siltation, thermal pollutants, radioactive discharge and polychlorinated biphenyl, ठीक. Have you ever observed any water pollution in your area? How can you control it? या आपको खुद से करना है. व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड?
देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया इन द डिकम्पोजिंग the waste organic matter present in a certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand of the water. ठीक है. Do you observe any soil pollution in your neighborhood? What efforts will you make for controlling the soil pollution? Answer yourself. What are the pesticides and herbicides? Explain giving examples. सबसे पहले देखिए पेस्टिसाइड्स. दीज आर सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में कंट्रोल करने के लिए डैमेजेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, वीड्स एंड वेरियस क्रॉप डिजीजेस. इनका रिपीटेड यूज़ अगर हम करते हैं तो उससे पेस्ट जो है वो रेसिस्टेंट हो जाता है उस ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड के लिए, जिससे क्या होता है पेस्टिसाइड तो